हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी। और हम लोग लगा रहे थे क्लास 12 की न्यूमेरिकल सीरीज़। तो न्यूमेरिकल सीरीज़ में हमारे पास आज का जो न्यूमेरिकल है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन से है। चार्ज पार्टिकल का मोशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे यहाँ डेरिवेशन 1 मार्क के और 2 मार्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशंस हैं चार्ज पार्टिकल के मोशन में, रेडियस के, वेलोसिटी के और टाइम पीरियड के, जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो हम बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से इसको देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। हमारे पास 3 लोग दौड़ाए गए हैं भाई। पहला कौन है? पहला प्रोटॉन, दूसरा ड्यूट्रॉन, तीसरा अल्फा पार्टिकल। तो आपको जब कभी भी इन क्वेश्चंस में कुछ चार्ज पार्टिकल्स दिए जाएं, सबसे पहले तो आपको पता है एक जुगाड़ बनानी है। जुगाड़ क्या बनानी है आपको ये देखना है कि भाई इन चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास क्या है, क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी होने वाला होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पार्टिकल लिए गए हैं ना, पार्टिकल, वो पार्टिकल में पहला कौन है? पहला है प्रोटॉन, दूसरा कौन है? ड्यूट्रॉन, और तीसरा कौन है? अल्फा। तो अपने पास 3 लोग हैं, ठीक है। अभी हमें एक बात पता होनी चाहिए कि इनके चार्जेस क्या रहते हैं और इनके मास क्या रहने वाले हैं। तो हमें चार्ज और मास पता होने चाहिए। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज बराबर होता है। प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इवन अगर इलेक्ट्रॉन भी होता तो चार्ज होता है दोनों का बराबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज बराबर है। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन के चार्ज को हमने ई और ई लिख लिया है, कोई मसला नहीं है उसमें। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है डबल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डबल। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर बात हम ड्यूट्रॉन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक पार्टिकल ड्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा, इन तीनों का चार्ज आपको पता है कि भाई प्रोटॉन ड्यूट्रॉन पे सेम है और अल्फा पर डबल है। मास की बात करें तो अगर इसका मास mp है, प्रोटॉन का मास mp है, तो ड्यूट्रॉन से आप याद रखेंगे ड्यू मतलब डबल, ठीक है। तो हमारे पास जो ड्यूट्रॉन का मास है वो डबल हो जाएगा किसके मास के? प्रोटॉन के मास के। तो हम उसको लिख सकते हैं ना 2mp। अगर इसको m लेते तो ये 2m हो जाता, तो हमने ये mp लिया है तो ये 2mp हो गया। फिर यहाँ पर जो चार्ज रहने वाला है ना, जो मास रहने वाला है अल्फा का मास प्रोटॉन के मास के, अल्फा का मास प्रोटॉन के मास के 4 टाइम होता है। क्या आपको ये साइड दिख रही है? कटिंग तो नहीं हो रही ना इधर? तो हमारे पास ये मास mp था प्रोटॉन का, हमने माना। ड्यूट्रॉन का 2mp, उसका डबल है, और अल्फा का उसका 4 टाइम। आपको ये रिलेशन ज़रूर याद रखने हैं कि मास और चार्ज उन पार्टिकल्स के कितने होते हैं, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो इन तीनों को एक्सेलरेट किया गया है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पार्टिकल को आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और चार्ज पार्टिकल जाएगा मोशन में। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट किया जाएगा तब उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है EV। कितनी हो जाती है? EV, K = EV। ऐसे ही सेम फार्मूले का हम यूज़ करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे v पोटेंशियल डिफरेंस पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K = EV। अब आगे हमसे कह रहे हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड बी में लेकर जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 2-3 नंबर की छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि जब आप चार्ज पार्टिकल को थीटा = 0 पर लेकर जाओगे तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन रहता है। चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाती, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल को आप 90 डिग्री पर लेकर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाती है सर्कुलर। कैसा घुमाएगी? सर्कुलर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक मार्क के लिए। फिर अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा पर रहेगा अदर देन 90, 0, 180, तो आपने ये केस भी पढ़ रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए। इस टाइप के मोशन में चार्ज पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो हेलिकल रहेगा और वो हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। ये तीनों बातें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। और चार्ज पार्टिकल के मोशन में हमने तीनों डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से किया है। तो आपको कुछ कुछ बातें न्यूमेरिकल्स पढ़ते पढ़ते ही अपने लिए संभाल कर रखनी कि भाई कैसा क्या होने वाला है। तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। बहुत बढ़िया बात समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर रखा है तो हमारा जो है पार्टिकल वो थीटा = 90 पर जाने वाला है। और जब पार्टिकल थीटा = 90 पर जाएगा तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होने वाला है। और सर्कुलर मोशन के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन के लिए आपके पास पाथ की रेडियस ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं,
हमारे पास यहाँ पर रेडियस, वेलोसिटी और टाइम पीरियड, ये 3 चीज़ें आने वाली हैं जो कि बेहद ज़रूरी है जब पार्टिकल सर्कुलर में रहेगा। अच्छा, अगर अदर देन 90, 0, 180 होता तो वो हेलिकल पाथ पर जाता। हेलिकल पाथ मतलब सर्कुलर तो घूमेगा ही ना, सर्कुलर घूमते घूमते, ऐसा सर्कुलर एक सेम ट्रैक पर नहीं घूम रहा, सर्कुलर घूमते घूमते वो आगे जा रहा है। जैसा स्प्रिंग का आपने देखा स्प्रिंग, तो वो स्प्रिंग पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ को बोलते हैं ना हेलिकल पाथ। तो उस पाथ में आपको ये तीनों तो निकालना ही होते हैं, आर वी टी तो निकालना ही है आपको। वहाँ पर साथ में आपको निकालना होती है पिच। ये जो डिस्टेंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा ड्यूरिंग वर्ड सर्कुलर मोशन, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो पिच आपको कैलकुलेट करना होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वैसे तो हमारे लिए। खैर, अपना तो मामला सर्कुलर है ना, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं फिर तो वो कह रहे हैं कंपेयर करना है आपको दियर काइनेटिक एनर्जीज। बहुत बढ़िया, अच्छा सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं भाई काइनेटिक एनर्जी आप कब कंपेयर करके देखो, मतलब कंपैरिजन का मतलब है आपको उनको रेशो वाइज बताना है कि इन तीनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा जब सेम पोटेंशियल। इधर देखो भाई, अगर पोटेंशियल सेम है तो के किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ ई पर। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा के लिए चार्ज पार्टिकल को अगर आपको चार्ज का नेचर पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे काइनेटिक एनर्जी ई पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें ऐसे, के प्रोटॉन रेशो, के न्यूट्रॉन रेशो, के अल्फा, तो इन तीनों का अगर आप रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं, आइए ज़रा। तो के प्रोटॉन चार्ज कितना भाई, प्रोटॉन का चार्ज है ई, न्यूट्रॉन का चार्ज है ई, और अल्फा का चार्ज है 2e। आप चाहें सब जगह से ई गायब कर दे तो ये क्या आ जाएगा रेशो, 1:1:2। तो हमारे पास पहला आंसर आ चुका है कि इन तीनों के जो रेशोज रहने वाले हैं, ये काइनेटिक एनर्जी के रेशोज, वो क्या रहेंगे 1:1:2। एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आपके पास है कोई, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास, छोटे छोटे मार्क के रहते हैं कि आपको रेडियाई का रेशो निकालना है, आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, अब हमारे पास अब की आपको क्या निकालना है ज़रा बताना। अब की आपको निकालना है इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर। वो ये कह रहे हैं भाई प्रोटॉन जिस सर्कुलर पाथ पर चल रहा है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करनी है, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ द पाथ्स डिस्क्राइब्ड बाय न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो आपको न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस कैलकुलेट करनी है। बहुत बढ़िया, तो आपको पहले तो रेडियस का एक फार्मूला पता होना चाहिए भाई। रेडियस का बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है R इक्वल्स, हाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, हमसे पहले कैसे बताओगे। तो R इक्वल्स हमारे पास है mv/qv। इसको हमने डेरिवेशन में कैलकुलेट किया है फार्मूला को। तो R इक्वल्स mv/qv। अच्छा, वेलोसिटी की तो बात करी नहीं गई है, हमारे पास जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है, वो आ रही काइनेटिक एनर्जी की। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास देखिए एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, हाफ mv²। आप इस वेलोसिटी को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो भाई 2 को इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में और m को डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2k और m मल्टीप्लाई में ना v के साथ, m आ जाएगा डिवाइड में। इक्वल में कौन चल रहा है v²। अभी तुम इधर से स्क्वायर हटाओगे ना तो इधर स्क्वायर रूट लगने वाला है। तो v इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k/m। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी को रिमूव करने के लिए उसकी फार्मूला बना लिया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। ये फार्मूला अगर हम यहाँ को पुट करने वाले हैं, ठीक है, ये फार्मूला अगर यहाँ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल्स m/qb, साथ ही साथ v, और v की वैल्यू स्क्वायर रूट कितनी है, स्क्वायर रूट है 2k/m। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। अब एक चीज़ और भी है, इस वाले m और इस वाले m को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप या तो इसको बाहर निकाल लो या इसको अंदर भेज दो। इसको बाहर निकालोगे या इसको अंदर भेजोगे तो बात एक ही, हमने रिलेशन तो निकाल लिया, तो इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारे रिलेशन के लिए था सिर्फ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस वाले m को अंदर भेजो, स्क्वायर रूट के अंदर भेजने पर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना पड़ता है। तो आप जब इस m को अंदर भेजोगे तो हमारे पास r कितना आ जाएगा, जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास r आ जाएगा, r इक्वल्स ये m अंदर जाएगा, ठीक है,
तो ये m अंदर जाकर क्या हो जाएगा भाई, अब हम पूरा इधर लिख देंगे 1/QB, 1/QB, ये m अंदर चला जाएगा। और देखते हैं, तो ये m जब अंदर गया तो ये हो गया m², हो गया ना। साथ में कौन, जल्दी से, साथ में कौन है, साथ में है 2k और अपॉन में कौन है, m। अब बताइए क्या होने वाला है। अब देखिए, इस वाले m से ये एक m कैंसिल, ठीक। तो हमारे पास अब बच क्या रहा, r इक्वल्स, अभी तो आपको बेसिक फार्मूला था ना, आपको वेलोसिटी हटाकर वहां पर एक फार्मूला बनाना है। तो r इक्वल्स, अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच रहा, न्यूमरेटर में बच रहा √2mk, अरे बच रहा कि नहीं बच रहा, और डिनोमिनेटर में कौन बच रहा, QB। तो हमने अपने इस न्यूमेरिकल के लिए रेडियस का एक फार्मूला निकाल लिया है, और वो रेडियस प्रोटॉन के केस में 5 सेंटीमीटर है। तो ये मेन फार्मूला था हमारे पास, हमने v को रिप्लेस किया √2k/m से, और वहाँ से हमने इस बाहर वाले m को अंदर भेज दिया। तो ये अंदर जाकर स्क्वायर रूट के अंदर जाकर ये m² हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल कर दिया। अब न्यूमरेटर में बच रहा है √2mk, और डिनोमिनेटर में तो रूट बनता उसकी कोई मतलब नहीं, तो हमने अपॉन में QB लिख दिया। ये तीनों चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। वैसे तो रेडियस का वो फार्मूला है, लेकिन हमें वेलोसिटी को वहां पर से हटाना है। तो अपना ये जो फार्मूला आया है ना, अब ये हमारा प्रिमिटिव फार्मूला, बिल्कुल बेसिक फार्मूला, जो इस न्यूमेरिकल में आपको पूरे मार्क्स दिलवाएगा, वो फार्मूला हमारे पास ये है। अब एक बात सोचिएगा, प्रोटॉन के लिए अगर आप लिखोगे इस फार्मूले को, तो ये आता RP इक्वल्स √2 मास मतलब MP, और साथ में कौन है, साथ में हमारे पास K मतलब KP, और अपॉन में Q। अब हमने जो चार्ज लिया वो Q ना लेकर E लिया है, तो E और B। अब ये तो देखिए, इस पूरे की ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये RP, ये आई है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ही क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हम चाहें तो RP रेडियस ऑफ प्रोटॉन इस केस में हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से उठा लें पूरे को, और इसको भी वहाँ अपने फार्मूला के नीचे रख दें कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले आपको जो कैलकुलेशन करनी है मेन, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय न्यूट्रॉन। तो अगर आप RD निकालना चाहते हो, RD, आइए जरा, अगर आप RD निकालना चाहते हैं तो वो फार्मूला क्या बनेगा RD का, देखिए √2, 2 तो है किसी भी पार्टिकल के लिए, 2 m मतलब मास। अब न्यूट्रॉन का भैया मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन का डबल। यहाँ से इस फार्मूले से ये मेन चीज हम देखेंगे। तो मास था ना यहाँ पे, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन था, तो यहाँ क्या लिख देंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा लिखेंगे कि नहीं। अच्छा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे तो, देखो इधर, ओ भैया हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है 2mp, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2mp, चलेगा ना, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। या आप चाहते हैं कि हम पहले वहाँ पर md लिखें उसके बाद 2mp लिखें, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन का मास कितना है प्रोटॉन के डबल, तो यहाँ पर हमने mp लिख दिया, यहाँ पर हमने 2mp लिख दिया, चलेगा ना। मल्टीप्लाई मारिए, kp काइनेटिक एनर्जी याद करो, रेशो 1:1:1, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम थी ना, अरे सेम थी कि नहीं थी। तो हम यहाँ पर उस k को kp ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए मास हो जाएगा डबल, मास हो जाएगा प्रोटॉन का डबल, और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अपॉन में आते हैं चार्ज, चार्ज तो भाई सेम है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो हम उस चार्ज को वही E लिख देते हैं, और साथ में B मैग्नेटिक फील्ड, तो तीनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब जरा एक बात बताओ, आपके पास इसमें से किसकी वैल्यू है, आपके पास किस टर्म की वैल्यू यहाँ पर है, आइए जल्दी से देखिए, 2mp kp अपॉन EB। तो देखिए ये वाला 2mp kp अपॉन EB, ये वैल्यू तो आपके पास है, और ये वैल्यू दे रखी है 5। तो अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें RD, तो RD के लिए हमारे पास देखिए ये एक तो √2 नहीं है, ठीक है, और साथ में कौन है हमारे पास, साथ में कौन है ये इस पूरे को हटाया तो आपने ये आ गया 5। तो हमारा आंसर जो आ रहा है RD, ये आ रहा है 5√2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमने RD निकाल लिया 5√2, और आंसर सेंटीमीटर में आएगा आंसर। आप चाहें तो √2 की वैल्यू 1.414 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। वो आंसर आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि इसकी √2 1.414 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आने वाला है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले प्रोटॉन के लिए एक हमने प्रिमिटिव इक्वेशन लिखी, फिर हमने वो जो वैल्यू दे रखी थी उसके साथ इक्वेशन की, इन वैल्यूज़ की हमारे पास क्या क्या नंबर दिया था 5, और बच जो रहा उसको अलग से लिख दिया। तो हमारा बिल्कुल ये ड्यूट्रॉन के लिए तो निकल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटा रहे हैं जल्दी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम ये सब हटा दें हम, ठीक है, और अब की हमें किसके लिए निकालनी है, देखिए अब की किसके लिए आपको रेडियस निकालनी है, अब की आपको रेडियस निकालनी है अल्फा के लिए। तो भाई फार्मूला वही रहने वाला है, फार्मूले में आप लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन नहीं चाहिए ना, अल्फा के लिए चाहिए अल्फा। तो अल्फा का मास, और ढूंढो अल्फा का मास प्रोटॉन का फोल टाइम है। तो क्या हम m अल्फा लिखें अगली इक्वेशन में, मास ऑफ प्रोटॉन का फोल टाइम लिख दें, या यहीं पर लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अल्फा का मास है फोल टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत बढ़िया। फिर आती है काइनेटिक एनर्जी। अब भाई ये चीज आपको याद रखनी है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी डबल है, ओ भैया अल्फा की काइनेटिक एनर्जी डबल। तो आप Kp नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे 2Kp। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी डबल है, हम रेशियो पहले ही निकाल चुके हैं। थोड़ी सी भी गलती करोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन चला जाएगा। अपॉन में कौन है, अपॉन में E। अब ढूंढो भाई, अल्फा का चार्ज डबल है, 2E लिखा है भाई, ये अल्फा का चार्ज डबल था ना, तो हम यहाँ पर E नहीं लिखेंगे, अब की क्या लिखेंगे हम 2E मल्टीप्लाई बाई बी तो मैग्नेटिक फील्ड से। अब तुम पे भाई कौन कौन सी वैल्यूज हैं, देखो जरा तुम्हारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, आओ उठाओ कोई अलग सा कलर, 2mp kp eb ढूंढो। तो हमारे पास देखो ये रहा, यहाँ से निकाल लो 2mp kp, इस तरीके से यहाँ से निकाल लो, और ऊपर वाले टर्म पे स्क्वायर रूट लगाए अपॉन में eb। ये तुम्हारे पास इतनी वैल्यू 2mp kp अपॉन eb, इस पूरे की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो तुम इस पूरे की जगह 5 लिख दो। लेकिन अभी तुम्हारे पास बच क्या रहा भाई, देखो ऐसा करने पर तुम्हारे पास ऊपर स्क्वायर रूट में क्या बच रहा है, स्क्वायर रूट में ये 2 चला गया, 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट में तुम्हारे पास 8 बच रहा। अरे बच रहा कि नहीं बच रहा, और अपॉन में तुम्हारे पास क्या बच रहा, अपॉन में तुम्हारे पास 2 बच रहा। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, 2mp kp अपॉन eb, इस पूरे की 2mp kp अपॉन eb, और ऊपर वालों पे तो स्क्वायर रूट लगा है, तो इस पूरे की वैल्यू 5 दे रखी थी तुम्हें। अब यहाँ देखो ये 2mp kp गया तो 4 इंटू 2 8 बचा, अपॉन में 2 बचा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 है, अगर हम चाहें, अगर चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 जो कि लिखा हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 2। अब एक चीज़ और भी है, कुछ फोल टाइम ऑफ मास डबल हो गया, ठीक है, और डबल हो गया चार्ज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए ये कितना आ जाएगा, ये 4 है, इसका कुछ बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये वैल्यूज़ हमें सॉल्व नहीं चाहिए, ठीक है, इनको हटा देते हैं। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें और, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल लगाते हैं, ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2, अरे हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाई कौन है 5, और अपॉन में कौन था हमारे पास, अपॉन में था चार्ज, जो कि चार्ज हो गया था डबल, ठीक है। तो अपॉन में 2 लिख देंगे, और हम इसको अगर सॉल्व करें 1 सेकेंड के लिए, तो देखिए ज़रा सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, 2 से 2 कैंसिल, जल्दी से एक बार देखते हैं। तो असुविधा के लिए खेद है, नीचे एक बड़ा सा गेट है जिस पर कोई आया था, बहुत देर से दर्द किए हुआ था, तो वहां पर देखने जाना पड़ा कि भाई कौन है। तो ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया था। अब अपने पास मतलब इंसान को बिल्कुल यार सब्र नहीं कि भाई थोड़ा सा रुक जाए, मतलब तो ये हमारे पास आ रहा है 5√2। और आप अगर बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो इसको कहीं देखेला लगता है, देखेला कहाँ लगता है, ये देखेला लगता है ये ड्यूट्रॉन के लिए जो हमने निकाला था। तो यहाँ पर ड्यूट्रॉन के लिए जितना ही रेडियाई निकल के आई थी, सेम रेडियाई निकल के आई है हमारे पास, और ये सेंटीमीटर में निकल कर आई है। किसके लिए आई है ये आई है अल्फा पार्टिकल के लिए। तो आप बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से अपने इस आंसर को एक बार पूरा सजा कर, इस पूरे को थोड़ा सा छोटा करके और इसको उधर टांग के अपने आंसर को दूसरे कलर से लिख सकते हैं भाई। आर अल्फा कितना आ रहा हमारे पास, आर अल्फा आ रहा 5√2 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और भी है, √2 की वैल्यू रखेंगे आप 1.414,
तो यहाँ पर आपके पास एक बिल्कुल वैल्यू मिलेगी बढ़िया सी 7.07। उसकी कोई मसला नहीं है, आप आंसर छोड़ सकते हैं 5√2 में, आपके पास अगर MCQ में ऑप्शंस नहीं दिए हुए। दूसरी एक ज़रूरी सी बात है कि इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, जिसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं, उनकी आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, उनकी आपसे रेडियस पूछी जाती है। एक और चीज़ है आपसे जो टाइम पीरियड पूछा जाता है। कभी कभी वो आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए टाइम पीरियड का एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल कर देंगे टाइम पीरियड कितना होगा, ट्रिपल कर देंगे तो कितना होगा। तो ये आपके पास एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से हमारे पास जा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड है कोई कुछ भी, मान लीजिए ऐसा 10 सेकेंड मान लेते हैं, तो वेलोसिटी डबल करने पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देंगे कमेंट में। क्या बात समझ में आ रही है?